welcome back to my channel. Today we are going to discuss about nucleus of the cell, or we can say brain of the cell. Okay, first of all let me draw the diagram of nucleus. ये जैसा कि हमें पता है बाई लेयर्ड है, ठीक है, तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं इसको. सबसे आउटर लेयर हो जाएगी आउटर लेयर, देन इनर लेयर, और ये जो बीच में गैप हम बना रहे हैं, ये गैप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वे बन जाता है, ठीक है. ये होगा, ये बहुत सारे पोर्स होंगे इसके बीच में. किसके, ये हमारी मेम्ब्रेन है, इसे बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन. ये हो जाएगी हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है. ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या हो जाएंगे, पोर्स, ठीक है. अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस. हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है. एक कोई भी सेल, सपोज मैं यहाँ पे एक सेल बना देती हूँ रफ समझने के लिए. ये सेल है, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक चीज और प्रेजेंट है, क्या है, न्यूक्लियोलस. तो ये क्या, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोलस. इसको क्या बोलेंगे, ठीक है. ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोलस. और यहाँ पे पूरा क्या है, फ्लूइड मटेरियल है. हमने जब सेल पढ़ा था तो वो क्या देखा था हमने, एक तो सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड मटेरियल है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म. ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस ये है. हम ये न्यूक्लियस हमने, ये बड़ा जो न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट है, ये निकाल के हम यहाँ पढ़ रहे हैं. ये है हमारा न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस, ठीक है. हम न्यूक्लियस को अलग से पढ़ रहे हैं. अब ये न्यूक्लियस के अंदर है हमारा न्यूक्लियोलस, ये वाला पार्ट, ठीक है. और ये फ्लूइड मटेरियल जैसे सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड मटेरियल है वो है साइटोप्लाज्म. और जो न्यूक्लियस के अंदर जो ये लिक्विड पार्ट या जेली लाइक सब्सटेंस या क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड मटेरियल, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है. ये क्या हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म. हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा ये. अब इसमें क्या प्रेजेंट है, हमने बोला था इसमें तो बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है, हेरिडिटी मटेरियल, वो कहाँ है, तो ये हो जाएगा. यहाँ हम देखेंगे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देखोगे, न्यूक्लियस आप देखोगे तो यू पूरा हमारा इस फॉर्म में दिखेगा. तो ये क्या है, ये है हमारा क्रोमेटिन मटेरियल. क्रोमेटिन ये डिपेंड करता है कि सेल कौन से स्टेज में है. हमने इससे पहले सेल डिवीजन देखा था, राइट. सेल कौन सी स्टेज में है ये डिपेंड करता है कि ये किस फॉर्म में मिलेगा. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है तो ये क्रोमेटिन होंगे. अगर यही क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में हो जाएंगे, सेल डिवीजन हमने देखा था, याद है, तो उसके कब एक फेज आ रहा था उसमें, सेल डिवीजन में एक फेज आ रहा था जिसमें ये क्या हो रहा है, पूरा जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या हो रहा है, कंडेंस फॉर्म हो रहा है, राइट. याद आ रहा है, कुछ रिवीजन भी करना है, पुराना भूल नहीं जाना है, पुरानी चीजों को रिलेट करने के लिए. क्योंकि कोई भी आप चीजें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेवेंट होता है, तो आपने भूलनी नहीं है पहले की चीजें, ठीक है. आपने पहले की चीजें पढ़ी नहीं होंगी तो अगला समझ में नहीं आएगा, ये तो है ही. अगर आप पहले का भूल जाओगे तो अगली चीजें समझ में नहीं आएगी, ऐसा भी है. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे की चीजें भूलनी नहीं है, उनको रिवाइज करना है, ठीक है. वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगले चैप्टर में. तो अगर हम पहला भूल गए तो नेक्स्ट वाला समझ में नहीं आएगा, तो आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है. ऑफलाइन वाले बच्चे स्पेशली आप रिवाइज करते रहिए, सारे सबको रिवाइज करना है. बट क्या करना है, आपको केवल एग्जाम के लिए नहीं, अगले ऐसा नहीं है कि एग्जाम से पहले हम रिवाइज कर लेंगे, नोट
नोट्स को तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आज हम जो भी लेक्चर देख रहे हैं, हमने जो भी आज पढ़ा है ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन क्लास में, मेरी क्लास या किसी भी की क्लास आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या करना, जब भी आप क्लास पढ़ रहे हो आप घर जाके उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगला पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है लाइफ में जितना रिविजन करता है। तो अगर आप अपने आज आपने पूरा चीजें पढ़ ली है तो उसको घर जाके रिवाइज करिए, या फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिविजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हो सकता है आपने सारी चीजें पढ़ी ना हो, लेकिन जितनी पढ़ी है उसको रिवाइज किया है और वो आपके माइंड में बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ गए हो आप उस चीज को, तो वो आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, तो यही चीज करनी है, रिवाइज पीछे का करते रहना, पीछे की चीजें भूलनी नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये हमने देखा क्या, ये अभी क्रोमेटिन के फॉर्म में। अच्छा, क्रोमेटिन के फॉर्म में है तो ये कौन सी स्टेज में होगी अभी सर? अगर ये क्रोमेटिन के रूप में के फॉर्म में है, जो हमारा ये मटेरियल है जो भी है, ये क्रोमेटिन के फॉर्म में है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे पड़ा हुआ है, किसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। तो ये क्रोमेटिन के फॉर्म में है, कौन से स्टेज में होगा? तब ये होगा हमारा इंटरफेज में। ठीक है, इंटरफेज में हमारा जो क्रोमेटिन है, जेनेटिक मटेरियल जितना भी है वो क्या है, ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, और अगर नेक्स्ट ये जब एम फेज में एंटर करेगा तो डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट होगा। ठीक है, डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट होगा प्रोफेज में। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम क्या करते हैं, ये ब्रेन ऑफ द सेल इसको बोल रहे हैं। जब हमने देखा था सेल डिवीजन में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये, जब हमने देखा था इंटरफेज हमने देखी थी, जब हमने सेल डिवीजन देखा था, इंटरफेज देखा था, इंटरफेज में क्या हो रहा है, इंटरफेज में सारी प्रिपरेशन हो रही है, सारा अमाउंट जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, प्रोटीन सिंथेसिस है, सारा डीएनए है वो रेप्लिकेट हो रहा है और सारी अमाउंट डबल हो जा रहा है ना। इंटरफेज में सारा अमाउंट डबल हो जा रहा है, क्योंकि अब क्या करना है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, सेम चीजें अगले जो ऑफस्प्रिंग बननी है उसमें भी सेम चीजें आनी है, तो सारा मटेरियल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। किसमें? इंटरफेज में। नेक्स्ट फेज में हमारा एम फेज में जैसे एंटर करेंगे, एम फेज में दो पार्ट्स में डिवाइड है एम फेज भी। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन जब कैरियोकाइनेसिस में आप एंटर करते हो, सेल एंटर करती है, सॉरी आप नहीं एंटर करोगे, आपकी सेल एंटर करती है जब एम फेज में, तो एम फेज के कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो इस न्यूक्लियस का डिवीजन जब हो रहा है तो फर्स्ट फेज आती है प्रोफेज। प्रोफेज में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा कुछ। ठीक है, जब ये डीएनए कंडेंस फॉर्म में होगा तब इनको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। ठीक है, इस फॉर्म में जब ये होगा तब ये क्रोमोसोम्स होंगे। अभी ये न्यूक्लियस में पड़ा है, अभी ये इंटरफेज में है या कोई और फेज में है, तो ये नॉर्मल स्टेज में है, तो ये क्या होगी, क्रोमेटिन होगी। ठीक है, ये क्रोमेटिन होगी। अब हम कुछ चीजें इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर आप बनाइए और फिर इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूक्लियस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल्युलर रिप्रोडक्शन। इन दिस प्रोसेस सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यू सेल्स और 2 डॉटर सेल्स। हमने देखा था सेल डिवीजन हो रहा था, एक सेल से क्या बन रहे थे, सपोज ये सेल है एक, ये हमारी सेल है, इससे 2 सेल बन रहे थे सेम। ठीक है, ये न्यू डॉटर सेल्स, इनको क्या बोल रहे थे, डॉटर सेल्स। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इट डिटरमाइंस द सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस की बात हो रही है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरेडिटी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब हमने बोला यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डीएनए, आरएनए सब होगा, है ना, सारी चीजें हैं। जब सारी चीजें प्रेजेंट है तो क्या होगा, हेरेडिटी मटेरियल हमारा क्या है, डीएनए है, जीन्स है। ठीक है, तो क्या होता है, एक हमारे पेरेंट्स से हम में
ट्रांसफर हुई, वही सेल डिवीजन है, वही सेल डिवीजन से ये सेल है यहाँ पे, इसने सारा जो भी अमाउंट है इसने डबल किया, ये नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचा, यानी कि डॉटर सेल्स या ऑफस्प्रिंग में पहुंचा। ये नेक्स्ट जनरेशन क्या हो जाएगी, ऑफस्प्रिंग हो जाएगी इसकी। यहाँ पे हमारा सारा जेनेटिक जो हमारे पेरेंट्स से मिल रहा है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है इसमें, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल इफ इट इज रिमूव्ड द साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ड्राइज अप। अगर हम न्यूक्लियस हटा देंगे, सेल में से न्यूक्लियस हटा देंगे, क्योंकि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, ये डायरेक्ट कर रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम सेल में से न्यूक्लियस हटा दें तो क्या होगा, सेल का जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि ये वाला फ्लूइड मटेरियल और ये वाला फ्लूइड मटेरियल जो है सेल का, वो ड्राई अप हो जाएगा, ठीक है। कब की बात कर रहे हैं, अगर हम न्यूक्लियस को रिमूव कर दें तो, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, जो ये साइटोप्लाज्म है प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है, इसको प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रोटोप्लाज्म होगा, कौन सा, प्रोटोप्लाज्म इज न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब हम हमने ये न्यूक्लियस कर लिया, न्यूक्लियस सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है और ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। सारी चीजें हमने देख ली, कैसे कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चीजें इसमें है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, हमने कहा सेल्स में प्रेजेंट होता है, क्या सारे सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, नो। ये हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स में ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। तो मोस्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में भी क्या होता है, बहुत सारे टाइप है, किसी में एक सिंगल सेल होगा, किसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, किसी में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, किसी में बहुत सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स की आरबीसीज में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, याद रखना। आरबीसीज, जो मैमल्स के आरबीसीज होती हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और बाई न्यूक्लिएट की अगर हम बात करें, बाई न्यूक्लिएट मतलब 2 न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होंगे, पैरामीशियम में। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बाई न्यूक्लिएट बोलेंगे उसको। और फिर पॉलीन्यूक्लिएट की बात करेंगे हम, राइजोपस। पॉलीन्यूक्लियस मतलब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या होगा, राइजोपस, जिसमें एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, राइजोपस। याद रखना है आपने। ए न्यूक्लिएटेड की बात करेंगे हम, आरबीसीज ऑफ मैमल्स, उसमें अगर हमारी भी आरबीसीज देखेंगे उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। हमारे आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, हम मैमल्स है ना, तो हमारे आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और बाई न्यूक्लियस हमारा पैरामीशियम है, ठीक है। पैरामीशियम बाई न्यूक्लिएट हमारा हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लिएट हमारा राइजोपस होगा। ये 3 चीजें याद रखनी है आपने, ठीक है। अब हमने ये पोर्स की बात करी थी, इसमें न्यूक्लियस के आउटर लेयर में बहुत सारी पोर्स हैं। पोर्स किस चीज के लिए हैं, ये जो पोर्स है प्रेजेंट इसमें, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यहां से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा चीजों का, मटेरियल्स का। कौन कौन सी हो जाएंगी, किन किन चीजों का, आरएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन। इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यहाँ से हमें साइटोप्लाज्म में एंटर करना है, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन। सपोज यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा, न्यूक्लियस के बाहर हमने देखा था, यहाँ पे क्या है, ईआर प्रेजेंट है, ईआर में हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स क्या कर रहे थे, हमने देखा था, हमने न्यूक्लियस जब सेल पढ़ा था, सेल में न्यूक्लियस के बाहर हमारे ईआर प्रेजेंट है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप से थे, रफ और स्मूथ। रफ कौन से थे, जिनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। अब हमारी
प्रोटीन सिंथेसिस होगी, यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रोटीन अंदर भी एंटर कर सकता है और यहाँ से बाहर भी एंटर कर सकता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये सारी प्रोटीन राइबोसोम्स आरएनए, ये ट्रांसपोर्टेशन, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है इन्हीं की, इनको हम चैनल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये पोर्स होंगे, यहाँ चैनल्स भी बोल सकते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन के बीच में पोर्स हैं, ये चैनल्स का काम कर रही है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है आरएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन का, ये याद रखना, ठीक है। अब हम इस चीज को रिमूव करके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो कि याद करने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे वो पॉइंट्स, हमें याद करने हैं, ठीक है। कुछ लिखने वाली चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, कितने परसेंट प्रेजेंट है, वो लिखेंगे हम, ठीक है। न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं, हमें पता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन कितने परसेंट, 80% हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। 80% प्रोटीन। डीएनए कितना परसेंट प्रेजेंट है, डीएनए हमारा 12% प्रेजेंट है ओनली, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन 80% प्रेजेंट है और 12% डीएनए प्रेजेंट है। आरएनए हमारा प्रेजेंट होगा कितना, आरएनए हमारा 5% प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एंड लिपिड, लिपिड हमारे 3% प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट है 3%। ये परसेंटेज आपको याद रखनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जो याद रखने वाली है, वो है, सबसे पहले हमने बात करी थी इस चीज की, ए न्यूक्लिएटेड, सेल किसके होंगे, ए न्यूक्लिएटेड सेल, आरबीसीज ऑफ मैमल्स। ये दिख रहा है क्या, मार्कर चेंज करते हैं। जब हम आरबीसीज ऑफ मैमल्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या प्रेजेंट, ये क्या होते हैं, ए न्यूक्लिएटेड, मींस इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैमल्स के आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। बाई न्यूक्लिएटेड की बात करें, बाई न्यूक्लिएटेड हमारा हो जाएगा पैरामीशियम, ठीक है। एंड थर्ड आएगा पॉलीन्यूक्लिएटेड, राइजोपस, ये हो जाएगा हमारा पॉलीन्यूक्लिएटेड। तो याद रखना आपने इनकी परसेंटेज, डीएनए है 12%, ठीक है। और ये क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। और जब जैसे ही सेल डिवीजन के लिए तैयार होगी, नेक्स्ट फेज में क्या होगी, एम फेज में, जैसे ही सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है, तो ये जो हमारा रैंडम चीजें हैं, क्रोमेटिन रैंडम पड़ा हुआ है साइटो न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो क्या करेगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट होंगे और क्रोमोसोम के फॉर्म में हो जाएंगे कन्वर्ट, ठीक है। इस फॉर्म में आ जाएंगे, ये पूरा कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या प्रेजेंट है। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है हमारी, इसी में अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन कौन सा, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, आप हिस्टोन प्रोटीन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पे, प्लस ये बाहर से क्या होगा, डीएनए। जो आपने, आप ये क्रोमोसोम देख रहे हो, क्रोमोसोम आप देख रहे हो ना, तो ये क्या है, ये क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन भी कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये पूरा डीएनए प्लस प्रोटीन है,
हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो डीएनए प्लस प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट हो। न्यूक्लियोलस की बात करें यहाँ पे आरएनए प्लस हमारा क्या प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। आरएनए प्लस प्रोटीन होगा न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं हम, ये आरएनए प्लस क्या है प्रोटीन है, और बाकी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्रोमैटिन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो ये पोर्स किस चीज का ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ आरएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे सेल के आउटर लेयर के बाहर क्या है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस बाहर हो रही है, राइबोसोम प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, सारी चीजें प्रेजेंट है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये वाले जो चैनल्स बोल सकते हैं इनको, या पोर्स हैं, यहीं से ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक सेल में कितने पोर्स होते हैं, हो सकते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो एक सेल में कितने, आपके माइंड में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, तो एक सेल में कितने पोर्स हो सकते हैं, तो एक सेल में 3000 से 4000 पोर्स हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सेल, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है आपने। ये वाला फॉर्म कौन से फेज में आएगा, ये एम फेज में आएगा, ठीक है। जब सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है, एम फेज में एंटर करती है, तो डीएनए कंडेंस तब होगा, तब ये क्रोमोसोम के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और यही अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, डीएनए डबल स्टैंडर्ड यू इस फॉर्म में होगा, ठीक है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हमें पता ही है। यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो जेनेटिक सपोज यहाँ पे क्या होंगे, जीन्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होंगे। सपोज यहाँ पे आई का जीन है, ये आई का जीन है, ये हमारी हाइट वगैरह का किसी चीज का जीन है, तो अलग अलग जीन प्रेजेंट होते हैं डीएनए के पूरे सेगमेंट्स में, ठीक है। तो यही जेनेटिक मटेरियल किसमें पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होता है, ठीक है।